तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता कुछ बेहद मजेदार तकनीक्स और मशीनों की मालूमात लेकर, जो कि वाकई में ही आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी कीमती मालूमात मिस न कर दें। और इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। जमीन को चीरते हुए आती इस लहर को पहली बार देखकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि जब जमीन में मतलूबा पाइपलाइन को बिछाना हो और मिट्टी काफी सख्त हो तो कुछ इस तरह की तकनीक का सहारा लिया जाता है, जहां जमीन में बारूद डालकर उसको डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट किया जाता है, जिससे उस जगह की मिट्टी निकल जाती है और नरम हो जाती है, जिसे बाद में एक्सक्यूवेटर की मदद से निकालना काफी आसान हो जाता है। नंबर 2 पर है ब्रिक्स मेकिंग मशीन। वैसे तो आपने ईंटें बनाने वाली बहुत सी मशीनें देखी होंगी, लेकिन ये मशीन बहुत ही खास है। आप बस इस मशीन के एक कंटेनर में मिट्टी डाल दें, बाकी का सारा काम ये खुद ही करती है। कंटेनर से एक कन्वेयर की मदद से ये सारी मिट्टी लेकर एक मिक्सिंग टब में जाती है, जहां पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जहां से ये मिट्टी इसके मेन हिस्से पर जाकर गिरती है। फिर ये मशीन खुद ही उस मिट्टी को हाइड्रोलिक प्रेस डाई वाले हिस्से में धकेल देती है और आखिर में ये मशीन इन पर प्रेशर डालकर उनको ईंट की शेप दे देती है। फेंस इंस्टॉलेशन, बाड़ लगाने की ऐसी तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। घर के सहन के चारों तरफ दीवार लगाने की इस तकनीक में पहले से ही मजबूत सीमेंट की दीवारें तैयार कर ली गई होती हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक लाइन में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंक्रीट के पिलर्स इनमें फिट कर दिए जाते हैं। बाद में इनके अंदर सीमेंट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है, जिसके बाद कारीगर इन पहले से तैयार शुदा दीवारों के हिस्सों को पिलर्स के दरमियान वाले फासले में फिट करता चला जाता है। दोनों हिस्सों की आपस में मजबूती बनी रहे तो उसके लिए इन हिस्सों को सीमेंट से चिपकाया जाता है। नीचे वाले हिस्से लगा देने के बाद आखिर में बारी आती है सबसे ऊपर वाले हिस्से को लगाने की। इनको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया होता है ताकि ये दीवार पर लगते ही उसकी खूबसूरती और बढ़ा दें। इस दीवार को बनाने का तरीका जितना आसान होता है उतनी ही ये दीवार मजबूत भी होती है। रोड ज्वाइंट सिस्टम, फ्लाईओवर्स या पुलों के बन जाने के बाद बहुत सी वजूहात की बिना पर रोड के हिस्सों के दरमियान गैप को कुछ इस तरह की तकनीक की मदद से फिल किया जाता है, जिसके लिए एक खास फोम को ज्वाइंट में डाला जाता है, जिसके लिए ज्वाइंट के दोनों तरफ टेप लगा दी जाती है ताकि काम सफाई के साथ हो और बेहद ताकतवर ग्लू रोड के ऊपर न गिरे। टेप लगाने के बाद एक खास तरह के केमिकल कंपाउंड को तैयार किया जाता है और जिसके बाद एक कारीगर ज्वाइंट के दोनों तरफ बड़े ही आराम से इसको लगा देता है। और फिर बारी आती है इस खास तरह के फोम को लगाने की, जिसकी पैकिंग ओपन करने के बाद इसको जल्द से जल्द ज्वाइंट में लगाना होता है, नहीं तो इस फोम का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये ज्वाइंट में फिट नहीं हो पाएगा। रोड के चौड़े होने की वजह से एक और फोम को लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दोनों हिस्सों को एक ताकतवर ग्लू की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर सिलिकॉन भी डाल दिया जाता है ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। एक बार फोम जब लग जाता है तो इस गैप में टाइट हो जाता है और जिसके बाद ट्रैफिक को दोबारा खोल दिया जाता है। बासिको, बरसात के मौसम में कभी कभार बहुत से मुकामात पर जब पानी जमा होना शुरू हो जाता है तो वो मिट्टी को भी ढीला करता जाता है, जिससे बहुत से घरों की बुनियादें नीचे जमीन में धंसना शुरू हो जाती हैं, जिससे घरों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और बहुत बार तो घर एक तरफ झुक भी जाते हैं। तो इस तरह के घरों को ठीक करने के लिए इस खास तकनीक की मदद ली जाती है, जिसके लिए उसे मुतासरा घर की बुनियाद वाले हिस्से में एक क्लिप लगाकर जमीन के नीचे आयरन की लंबी रॉड्स को तब तक घुसाया जाता है जब तक कि ये ठोस जगह तक न पहुंच जाएं और इसी तरह क्लिप्स वाले रॉड को घर के दूसरे झुके हुए हिस्सों में लगा दिया जाता है और उसके बाद इन सभी क्लिप्स को एक खास हाइड्रोलिक मशीन के साथ फिट करके जब इस सिस्टम को ऑन किया जाता है तो वो सारी रॉड्स घर के झुके हुए हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देती हैं।
और घर का सारा ढांचा फिर से सही हालत में आ जाता है। वाटर कैमी फसलों को पानी देने के लिए बनाई गई बहुत सी नहरों की वक्तन फवक्तन मुरम्मत और सफाई करनी पड़ती है। इस काम के लिए सबसे पहले नहरों के पानी को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इसकी दीवारों को एक खास मशीन की मदद से पानी की तेज धार से साफ किया जाता है। दीवारों के साफ हो जाने के बाद रोड बनाने वाली मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तारकोल और बजरी के मिक्सचर को तैयार करके दीवारों पर लगाया जाता है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी मुश्किल होती है इस मशीन को इस घाटीनुमा दीवार पर चिपकाए रखना, जिसके लिए मशीन को एक ताकतवर लोहे की तारों के साथ बांध दिया जाता है, जिससे ये काम आराम से हो जाता है। मार्शल प्रोफाइल्स ईंटों की दीवार बनाते वक्त मिस्त्रियों को दीवार को सीधा रखने के लिए दीवार के साथ लगे धागे का इस्तेमाल करना होता है, जिसको ईंट के हर एक लाइन के साथ ऊपर करना पड़ता है। तो इस काम को और भी आसान और जल्दी करने के लिए इस खास किस्म के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मिस्त्रियों को दीवार के साथ रॉड पर बस एक बार ही लगाना होता है, जिसके बाद इसे आप बड़ी ही आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैरी आर्किटेक्चर क्या आपने कभी इस तरह की छत देखी है? पहली नजर में छत पर लंटर डालने से पहले गढ़ों को इसमें लगा दिया जाता है। इसको देखकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे। आखिर इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है? तो दरअसल यहाँ एक स्कूल की तामीर के दौरान एक खास बड़े कमरे को बनाया जा रहा है, जहाँ छत पर गढ़ों को काट काट कर लगाया गया है। इन घड़ों को काट कर लगाने से इस कमरे के अंदर रोशनी आती है और साथ ही साथ इसके अंदर गर्मी भी कम लगती है। वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो नामी मुल्क के एक स्कूल में बनी ये इमारत न सिर्फ बच्चों को पढ़ने में मदद फराहम करती है, बल्कि इसकी दिलचस्प बनावट बच्चों को अपनी तरफ खींचती है, और जिससे ये साबित हो जाता है कि आर्किटेक्चर की दुनिया में जदीद तर्ज की इमारतें कम पैसों में भी बनाई जा सकती हैं। रेट्रो फोम यहाँ लकड़ी की दीवारों को थर्मल तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक खास तरह के मिक्सचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खास फोम जैसे जैसे इस लकड़ी की दीवार में डाला जाता है, तो ये दीवार के अंदर अपनी जगह बनाता चला जाता है। इस फोम के इस्तेमाल से दीवारें थर्मल प्रूफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर का दर्जा हरारत बाहर की निस्बत नॉर्मल रहता है और दीवारें साउंड प्रूफ भी हो जाती हैं। DV+ स्टील फ्रेम ड्राईवॉल घरों की तामीरात से वाबस्ता नई इजाद में से ये एक कमाल की तकनीक है, जिसमें घर बनाने के लिए रिवायती सीमेंट और ईंटों की बजाय स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ 2 मंजिला इमारत की तामीर की जा रही है और जिसके लिए छत पर भी स्टील फ्रेम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इमारत की तामीर के लिए सबसे पहले स्टील फ्रेम की मदद से बिल्डिंग को एक ढांचा दे दिया जाता है, जिसके बाद दीवारों की तामीर के लिए लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और छत के फर्श के लिए वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, घर की बैरूनी साइड के लिए भी लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार घर बन जाने के बाद इसको पेंट कर लेने के बाद ये घर काफी खूबसूरत तो नजर आता ही है, साथ ही साथ ये घर काफी ज्यादा मजबूत भी होता है दूसरे सीमेंट और ईंट से बने घरों के मुकाबले में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।